अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं कि जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इसकी एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 5.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 कराया था। और आज जो है आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 कर रहे हैं और उसी के साथ ही एक्सरसाइज एंड होती है। तो आपको ये पता ही है कि ये वाली एक्सरसाइज जो है ये डील करती है सम ऑफ nth टर्म्स, यानी कि सम एपी में जो टर्म्स आती हैं उनके सम के साथ ये डील करती है। कि जैसा कि आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के किए हैं कि जिनमें हमें सम करना था, तो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स थी और उनको हमने अभी तक सॉल्व किया। यही फॉर्मूला जो इसमें यूज होती है सम करने के लिए, और जो फॉर्मूला आपको याद ही होगी शायद, मैं यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करता हूँ। एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म्स जो है वो किसके बराबर होती है, n डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला जो है ये आपको अप्लाई करनी है और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस का सम निकालना है इस फॉर्मूले के जरिए से। और फिर मैंने ये भी आपको समझाया था कि फॉर्मूला बनती कैसे, वो मैंने पहले एक वीडियो में समझाया है। उसके बाद इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास लास्ट वाली टर्म अवेलेबल होगी, लास्ट वाली टर्म नॉन होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस, शाबाश, a प्लस l। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं और इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जैसा कि आपको पता ही है कि सिर्फ प्रॉब्लम को समझना है, उसको अंडरस्टैंड अच्छे से करना है और फिर उसके बाद जो इसमें सिंबल्स यूज होते हैं फार्मूला में उनको देखना है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ निकालना है, तो फिर उसके बाद हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। शाबाश, a spiral is made up of successive semicircles। अगर आप मेहरबानी करके बुक निकालेंगे, वो सामने रखेंगे, उसके साथ साथ रफ और पेन भी साथ रखेंगे और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप उसका नोट बनाते जाएंगे और फिर उसके बाद एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करके इसकी लर्निंग जो है वो परमानेंट कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कहता है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, so on and so forth as shown in fig 5.4, जो कि नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 70 पे दी हुई है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक स्पाइरल है और उसका जो है उसका वो किन से बनी है। एक स्पाइरल जो है, स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे एक क्या उसको कहते हैं, वायर है, उसका कर्व्स बने हैं और उसको हम कहते हैं स्पाइरल। यही स्पाइरल बना है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ए है, यहाँ पे सेंटर बी है, अल्टरनेटिवली पहले एक फिर दूसरा। तो क्या करता है, इसी में जो है सेम सर्कल से बनी है। सेम सर्कल से कैसे बनी है, जैसे अगर हम यहाँ पे सेंटर ए से रखते हैं तो रेडियस कितना लेना है हमें, 0.5 सेंटीमीटर हो गया एक सेम सर्कल। और फिर उसके बाद हमें सर्कल को 0.5 से और रेडियस जो है वो 0.5 और बढ़ा के इसको क्या करना है, वो बनेगा 1 सेंटीमीटर। और फिर और एक सर्कल ऐसे मारना है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे बढ़ाते जाना है और सेंटर जो है वो चेंज करते जाना है। और इसमें क्या करना है, इसमें हमें जो रेडियस है वो बदलते रहना है, उसको इंक्रीज करते जाना है 0.5 सेंटीमीटर से, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसकी कितनी है, 13 सेम सर्कल से बनी है, 13 सेम सर्कल से बनी है ये स्पाइरल। और इन 13 सेम सर्कल्स की जो लेंथ होगी वही फिर बनेगी लास्ट पे टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन द स्पाइरल। और अब इसमें जो ये टोटल लेंथ जो है वो कितनी की है, 13 की। तो इसका मतलब है कि हमें पहले देखना है कि ये सेम सर्कल जो है इसकी कितनी है, फिर इसके साथ कंसेक्यूटिवली और एक सेम सर्कल है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ कितनी है, फिर इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो ऐसे चलता जाएगा। अगर आपसे आप पूछेंगे जरा बताओ ये वाली लेंथ ये कितनी है, ये पता है हमें कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5, और ये हमें पता है कि इसका रेडियस कितना है 1, और ये हमें पता है कि इसके बाद जो सर्कल सेम सर्कल बनता है उसका रेडियस कितना है 1.5, उसके बाद जो बनता है उसका कितना है, शाबाश, उसका है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेप पे 0.5 ऐड होता जा रहा है।
तो अगर इसका रेडियस, हमें रेडियस को कुछ नहीं करना है, हमें एक्चुअली यहाँ से जो इसकी लेंथ है ये निकालनी है। ये लेंथ कैसे निकलेगी, आपको पता ही है कि अगर ये पूरा बनता तो ये सर्कल बनता, लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं बना है, यहाँ सेमी सर्कल बना है। अगर पूरी लेंथ निकालनी होती तो वो क्या होती, वो होती इसकी सर्कमफ्रेंस, इस पूरे सर्कल की। मगर चूंकि हमारे पास हाफ ही है, अगर पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी होती तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होती है 2πr। तो इसमें क्या है कि चूंकि हमारे पास सेमी सर्कल है तो हमें सेमी सर्कल का बनेगा इसका हाफ ही निकालना है। सेमी मतलब होता है सेमी सर्कल हो गया हाफ सर्कल। पूरे सर्कल की कितनी बनती है 2πr, और सेमी सर्कल कितनी बनेगी πr। तो इसको 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बनेगी πr बनेगी एक सेमी सर्कल की। तो यहाँ पे लेकिन उस वक्त हर एक स्टेप पे क्या करना है, हमें पाई तो लेना है, लेकिन रेडियस को क्या लेना है 0.5 जब पहली वाली टर्म निकालनी होगी, जब दूसरी वाली टर्म निकालनी हो तो 1 सेंटीमीटर, जब तीसरी निकालनी होगी तो 1.5 सेंटीमीटर निकालना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास पहले एपी क्या बनती है, वो हमें देखनी है कि पहले एपी क्या बनती है। तो क्या बनेगी पहली एपी जो हमारे पास है कितनी है πr। तो हमारे पास पाई तो पाई है और r कितना है पहले 0.5 और साथ रखना है पाई। दूसरा कितना बनेगा, तो r कितना है 1 सेंटीमीटर, उसमें किसको 0.5 और ऐड होता रहा है, तो फिर क्या बनेगा 1.0 पाई। फिर उसके बाद क्या बनेगा, शाबाश 1.5 पाई। उसके बाद क्या बनेगा 2 पाई और 0.5 कर लीजिए 2.5 पाई। और ऐसे कितने बनेगी 13 बनेगी। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ टर्म्स में बनेगी वो कितने बनेगी 13। तो हमारे पास एपी क्या बनेगा, शाबाश 0.5 पाई। दूसरा क्या बनेगा 1 पाई। फिर तीसरा क्या बनेगा 1.5 पाई। उसके बाद क्या बनेगा 2 पाई, सो ऑन एंड सो फॉर। और टोटल में कितनी बनेगी 13 टर्म्स बनेगी, क्योंकि इसने बोला है कि 13 सेमी सर्कल्स इस स्पाइरल में आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, n पता होना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूला का यूज करना है। तो फिर n कितना हमारे पास, तो कितने सेमी सर्कल्स हैं 13, क्योंकि 13 टर्म्स इसमें आएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। a भी आपको पता ही है कि वो पहली वाली टर्म होती है ap की, वो कौन है 0.5 पाई है। और उसके बाद क्या चाहिए आपको, आपको d चाहिए। हाँ, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, d कैसे निकलेगा, आपको a2 में से a1 निकालना है, यानी 1 पाई में से आपको क्या है निकालना है, 1.0 पाई में से आपको निकालना है 0.5 पाई। तो जब एक में से आधा निकालेंगे तो वहां पे आएगा 0.5 पाई, हमारे पास d है। तो निकालना क्या है हमारे पास, अब बहुत आसान सा है, सिंपली आपको आपके पास जितना भी है, जितने भी इसमें आपको चाहिए था वो आपके पास अवेलेबल है। तो आपको 13 का सम निकालना है, वो क्या निकलेगा S13। तो कितना निकलेगा, शाबाश n डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए फार्मूला का यूज, n डिवाइडेड बाई 2, शाबाश 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, शाबाश। इसको सॉल्व कर लीजिए। n कितना है हमारे पास, n है 13 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बाद 2 इंटू a कितना है हमारे पास, शाबाश 0.5 पाई। उसके बाद प्लस n माइनस 1, n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.5 पाई। ओके, अब यहाँ पे पाई पाई आता है, और बुक की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे कह रहा है कि पाई यूज कर लेना आप 22/7, लेकिन वो 22/7 हम बाद में करेंगे। हो सकता है कि कहीं पे इन पाई में से कोई पाई हमें कट भी हो सकता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखते हैं कहां पहुंचते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, जरा इसको 2 से मल्टीपल करते हैं तो कितना बनेगा 0.2 0.5 0.5, जब दो बार करेंगे तो वो 1 बनेगा। तो क्या बनेगा, शाबाश 2 5 हो गया 1 पाई। ओके, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 13 में से 1 निकालेंगे तो हो गया 12, और फिर क्या आएगा इसके साथ 0.5 पाई। ओके, तो उसके बाद क्या बनेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे तो 1 पाई है तो इसको सीधे पाई लिख सकते हैं, 1 पाई इज पाई। ओके, फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 12 को इससे 0.5 को 12 से मल्टीपल करते हैं, वो कितना बनेगा 6 पाई। ओके, जैसे कि अगर आप करोगे भी तो आप उसके बाद क्या होगा 5 12 हो गया 60, क्योंकि एक के बाद पॉइंट आ गया तो हो गया 6 और साथ है पाई। अब वो कितना बनेगा, हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या करना है, शाबाश दिस 6 पाई प्लस 1 पाई कितने हो गए 7 पाई। ओके, अब पाई का वैल्यू यहीं पे दे देते हैं क्योंकि इसके आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो कितने आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 22/7। 22/7 जो है कहां से आ गया, क्योंकि वो पाई का वैल्यू है। 7 और 7 कैंसिल, 2 1 जार 2 2 11 जार, और पीछे कितना बचा हमारे पास बचा 13 इंटू 11। जरा वो कितना बनेगा, अगर यहाँ पे हम रफ करते हैं 13 इंटू 11 कितना बनेगा 13, और उसके नीचे 13 आएगा, हो गया 143।
तो वो कितना बनता है 143 सेंटीमीटर जो है वो उस स्पाइरल की लेंथ होगी। तो बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कैसे हमें निकलेगी और वही बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपको रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है और वो रेडियस कितने से चेंज हो रहा है, वो 0.5 उसमें ऐड होता जा रहा है। ओके क्योंकि ये जो आपकी डी जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, उसका भी ख्याल रखना, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा अगर एपी असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो फिर डी पॉजिटिव होता, अगर डिसेंडिंग में होगी तो डी जो है वो नेगेटिव होगा। तो आप इसको उतारिए और फिर उसके बाद इसको 2-3 बार अगर देखोगे भी तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है और उसमें क्या कुछ है कि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और जैसा कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि क्या करना है, सिंपली प्रॉब्लम इतनी है कि हमें क्वेश्चन को समझना है और एक बार जब हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो फिर उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला भी उतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, उसको याद रखना भी आसान है, उसको फिर अप्लाई करना भी, उसमें वैल्यूज देना भी बहुत आसान है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जॉब नहीं है, बहुत सी सिंपल है। मैथमेटिक्स तो है ही सिंपल सब्जेक्ट, जैसे मैं बार बार कहते आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 70 पे है, कहता है कि 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे कि बुक पे दिया हुआ है कि जैसे मैं पहले ही कहा कि बुक को सामने रखिए और देखिए क्या कुछ वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ वहां पर फिगर वगैरह दी होती है, उससे अच्छे से समझ आता है। तो कहता है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टेक्ड का मतलब उनको जमा करना, टॉल बना देना। तो क्या कैसे रखी है, 20 logs इन द बॉटम रो, जो पहली वाली रो बनती है उसमें 20 लगाता है, फिर दूसरे में 19 लगाता है, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और उसके बाद जो रो आती है उसमें 18 आते हैं एंड सो ऑन, और इसी तरह जो है एक एक कम करके फिर ऊपर तक टॉल बन जाती है। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs प्लेस्ड। तो आपको बतानी है कि ये जो लॉग्स जिनकी जो टोटल में कितनी है 200 लॉग्स हैं, उनकी कितनी लेयर्स बनेगी, क्योंकि हर एक लेयर में एक एक कम होता जा रहा है। तो फिर आप याद रखना यहाँ पे जो एपी बनेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी और डी माइनस में होगा, याद रखना, इस बात का ख्याल रखना। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, और इसकी जो टॉप रो आती है, पहले तो कितनी रोज हमें निकालनी है इसमें, और फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि टॉप वाली रो में कितने लॉग्स हो सकते हैं। तो जरा बताइए हमें क्या क्या उसमें दिया हुआ है। यह है क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखिए 200 लॉग्स, तो इसका मतलब है कि हमें टोटल सम दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है कितने हैं, शाबाश 200 लॉग्स दिए हुए हैं। ओके, फिर क्या कहता है, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एपी है वो क्या है, पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, तीसरे में 18 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 16 है, और ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ जब तक कि सारे 200 बन जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर 19 इन द नेक्स्ट रो एंड देन इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो इसका मतलब है कि इनकी कितनी रोज बनेगी, तो इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो n निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, d होना चाहिए और a होना चाहिए फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। शाबाश, फॉर्मूला आपको याद होगी, यहाँ पे मैं फिर एक बार आपके लिए लिखता हूँ, SN = n डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें लास्ट वाली टर्म होती तो वो दूसरी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस शाबाश n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला। या अगर लास्ट वाली टर्म पता होगी तो क्या लगाते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस l, मगर लेकिन हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है तो इसको हम ऐसे छोड़ते हैं, हमें ये वाली जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जरा देखिए d कितना है, शाबाश d कितना है, d कितना है, मैंने अभी बोला था 20 19, ये कम होता जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब डिसेंडिंग में होगा जो डिफरेंस होती है वो माइनस में होती है, तो वो आ जाएगा -1। ओके, इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, a कितना है, a है 20, और यहाँ पे d की जगह मैंने आपको बार बार बोला अगर असेंडिंग में होगा तो प्लस हो रहा है तो फिर d पॉजिटिव होगा, और अगर डिसेंडिंग में है तो d नेगेटिव होगा तो माइनस में है, तो फिर a = 20। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं कि n कितना होगा, कितने नंबर ऑफ लेयर्स कितनी बनेगी। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं S19 = कितना बनेगा, शाबाश शाबाश शाबाश, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जरा दे दीजिए वैल्यू, इसमें सिंपल सी बात है। तो Sn कितना है 200, n कितना है, n तो पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है हमारे पास
शाबाश 20। ओके, कल मैंने आपको बोला था कि भाई 2.5 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2.20 ऐसे हो गया। अगर 2 into 20 है इसको बीच में रखना है तो ये बनता है 2 into 20। तो हो गया 2 into 20 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा n तो पता नहीं है, n-1 into d कितना है हमारे पास, शाबाश -1। ओके, कर दो इसको सॉल्व। ये कितना बनेगा, शाबाश 200 हो गया। 400 इज इक्वल टू n इंटू 20 इंटू ये कितना हो गया 40 प्लस n-1, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको 1 से मल्टीपल करते हैं, ये कितना बनेगा -n। ओके, -n प्लस 1, शाबाश। अब इसको खोल देते हैं, कितना बनेगा 400 इज इक्वल टू n, शाबाश, इनटू इसमें क्या करेंगे, हाँ जरा इसको कर लीजिए सॉल्व। 40, हाँ 40 में से एक हो गया, हाँ सॉरी 40 प्लस माइनस हो गया -n, शाबाश, प्लस कितना हो गया, शाबाश प्लस 4 1 हो गया 40, सॉरी और 1 जो है वो यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 400 इज इक्वल टू, शाबाश, इसको क्या करेंगे, हाँ n, इसको क्या बनेगा 41, क्योंकि 40 प्लस 1 हो गया 41 माइनस n। अब इसे n से इसको मल्टीपल करना है, हो गया 400 इज इक्वल टू, n से इसको मल्टीपल कीजिए, हो गया 41 n प्लस माइनस n स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इतना। तो फिर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या है हमारे पास है -n स्क्वायर, शाबाश, प्लस 41 इज इक्वल टू कितना है 41n इज इक्वल टू 400। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उस सारे को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको वहां ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस होगा माइनस। तो जब वहां से वो इधर आ जाएगा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जब उस साइड का जो एक्स स्क्वायर वहां माइनस है, जब वो इस साइड में आएगा तो वो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और फिर जब वहां पे 41n जो है वो वहां प्लस है तो यहाँ पे बनेगा 41n, और फिर यहाँ पे खुद क्या है प्लस है 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें इस वेरिएबल यानी n का वैल्यू निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके फैक्टर्स निकालने, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा, जैसा कि आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये किया। मैंने उस वक्त भी आपको दिखाया था कि इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आती है। जरा देखिए क्या करना, हमें a और c को निकल लेना है। इसमें a कितना है 1, a क्या होता है, इस पहले वाले स्क्वायर का जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, और क्या लेना है c कितना है 400, और a इंटू c कितना हो गया 400। और इस 400 को ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, अगर उनका प्लस और माइनस करेंगे वो 41 निकलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस 400 को फैक्टर्स निकालेंगे, और क्या बनेगा 2 2 4 और 0 0 2 इंटू 100, और फिर कितना बनेगा 2 इंटू 50, फिर कितना बनेगा, शाबाश 5 10 50, या तो ऐसे 2 से ही करेंगे, पहले 2 25 और फिर 5 5 25। तो जरा आप बताइए क्या बनेगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ओके, 32 इंटू 5 5 15। तो क्या इनको ऐड करके 41 निकलता है, नहीं निकलता है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 सॉरी 2 2 4 4 8 2 16, हाँ 16 प्लस 25 5 5 25 कितने हो गए, 25 प्लस 16 कितने हो गए 41, हाँ हो गया बराबर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस इसके बदले में अब हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट की जगह क्या लिखना है हमें, 16 और 25, मगर क्या निकलना चाहिए माइनस, इनको ऐड करना है मगर माइनस निकलना चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ पे 16, शाबाश 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दो को वापस ऐड करेंगे तो ये बनेगा वापस 41n। ओके, अब इन दो में क्या कॉमन है, शाबाश, जरा इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में n कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, एक n बाहर निकला, एक अंदर ही रह गया, -16। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है -25, यहाँ क्या कॉमन है, इसको भी 25, क्योंकि ये 400 जो है ये एक्चुअली 16 इंटू 25 है, और यहाँ से जब हमने 25 बाहर निकाला तो यहाँ क्या रह गया फिर 16, और यहाँ पे क्या रह गया n। लेकिन जब यहाँ पे माइनस है तो ये क्या होगा, ये भी माइनस बनेगा, क्यों, क्योंकि जब हम इससे वापस मल्टीपल करेंगे तो 25 से ये फिर वापस बनेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा प्लस 400, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया 16 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो जो है ये सेम है, तो इनमें से एक ही लिखेंगे, और फिर इनटू क्या करेंगे n-25 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो आपको पता ही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया है, और यहाँ पे जब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे ऐसा कोई रूल हमें आया, कोई मेथड या ऐसा कोई सेटअप हमें करना पड़ा, और वहां पे मैंने ये समझाया, और यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास दो है तो क्या लिखेंगे, शाबाश, either
x माइनस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 16 निकला एक वैल्यू और n इज इक्वल टू कितना निकला 25। अब हमारे पास n के दो वैल्यूज निकले, लेकिन अब हमें देखना है कि भाई कौन एक जो है वो हमें वो रियल है और कौन ऐसा है कि जो नहीं पॉसिबल है, जो पॉसिबल है जो पॉसिबल नहीं है। ट्राई कर लेते हैं कि कहता है कि हमें बताना है कि टॉप रो में कितने हैं। तो इसका मतलब आपको पता ही है कि भाई ऊपर वाली रो में कितने हैं। तो जब आपको नंबर निकालना होगा एक एपी में कितनी टर्म्स हैं उसका नंबर निकालना होगा, वो n निकालना होगा, यानी वो nth वाली टर्म लास्ट वाली जो इसमें है, लास्ट वाली जो टर्म है वो कितनी है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट वाली टर्म कैसे निकालनी है, आपको निकालना है an। आपको पता है कि an किसके बराबर होता है, a प्लस a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको यहाँ पे ये पता भी होगा कितनी टर्म्स है तो फिर आप और दूसरा तरीका कर सकते हैं कि जैसा कि आपने पहले ही एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज में किया है। तो जरा इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे n का हम ले लेते हैं एक बार 16, दूसरे का लेते हैं 25 और देखते हैं किस एक में सेटिस्फाई हो जाती है सिचुएशन और किस एक में पॉसिबल है। तो जरा आप देखिए कि an यानी मतलब होता है लास्ट वाली टर्म जो है, लास्ट वाली जो हमारे पास जो लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने हैं। तो हो गया, अगर हम n को 16 लेते हैं an 16, तो यहाँ पे कितना आएगा, a कितना आएगा, शाबाश a तो हमें पता ही है कि a कितना है, a हमारे पास 20 प्लस n माइनस 1, n तो फिर हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है, शाबाश d तो हमने पहले ही निकाला है वो है -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, शाबाश ये हो गया 20 प्लस 16 में से 1 निकालेंगे तो कितना बनेगा, शाबाश 15, और 15 में से क्या करना है इसको -1 जो है वो इसके साथ इनटू है तो वो कितना बनेगा 20 माइनस 1 15 क्या हो गया 15, तो टोटल कितना बनता है 5। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले रो में जो है वो कितने आते हैं 5। और अब अगर आप ऐसे ही करेंगे m जो 25 यहाँ पे n की जगह आप लेंगे 25 तो आपका ये वैल्यू जो है वो माइनस में निकलेगा। तो इसलिए आपको पता ही है कि जब माइनस में निकलेगा हमें बताना है कि टॉप वाली रो में कितने हैं, तो वो माइनस में नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो 25 जो है वो उसका वैल्यू नहीं है, वो रिलायबल वैल्यू नहीं है, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें ये कहना है कि लास्ट वाली रो में जो है वो 5 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो 16 है। और लास्ट पे लिखिए hence the number of rows is 16 and the number of logs in the last row is 5। और ये है क्वेश्चन नंबर जो 19 है और ये इस तरह से क्लियर हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है। आप इसकी ट्राई कर लीजिए, एक दो बार करिए और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। पहले इसको क्या कीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, फिर उसके बाद खुद भी ट्राई कर लीजिए। बुक को सामने रखकर क्वेश्चन को पढ़ के आप इसको देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको आसानी से आएगा। और फिर वो जो आप अगर ऐसा करेंगे, एक बार इसको ट्राई करेंगे, आप जिंदगी भर कभी इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं और आप दूसरों को भी ये क्वेश्चन सिखा सकोगे। आपके लिए इतना आसान लगेगा ये बाद में, मगर शर्त कि अगर आपने एक बार इसकी ट्राई कर ली मेरे बाद। कि जब आप उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, शाबाश, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जरा देखिए बुक पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. हमें क्या करना है, हमें बताता है this competitor starts from the bucket, वो बकेट से स्टार्ट कर रहा है, picks up the nearest potato और पहला पोटैटो उठाता है, runs back with it और फिर उससे वापस आ जाता है उस बकेट में डालने के लिए, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर उसके बाद दूसरा उठाता है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट, फिर उसमें डालने के लिए वापस आता है, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और तब तक ऐसे ही करती रहती है, 10 बार उसको जाना है क्योंकि टोटल पोटैटोज 10 है इस रो में। तो फिर क्या करता है, तो कहता है कि हमें जो टर्म्स बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 10। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज रन, आप बताइए कि इस कंप्यूटर को कितनी डिस्टेंस टोटल में निकालनी है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने रखा एक बकेट, ठीक है, और यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इस पे 10 पोटैटोज रखे गए हैं और पहला जो है वो 5 मीटर दूर है, फिर उसके बाद हर एक जो है वो 3-3 मीटर दूर है, 3-3 मीटर दूर है, और ऐसे ही कितने हैं, ऐसे 10 है। तो क्या कहता है कि यहाँ पे एक पोटैटो रखा गया, यहाँ पे एक, ऐसे ही ऐसे 10 तक इसको रखा गया है, ठीक है, और हर एक के बीच में 3-3 मीटर्स की डिस्टेंस है, शाबाश, 3-3 मीटर्स की।
और क्या करता है ये कंप्यूटर, ये क्या करता है कि जब ये यहां से स्टार्ट करता है और जाता है यहां पे, तो क्या उठाता है ये वाला और डाल देता है इसमें। जरा बता इसने कितनी डिस्टेंस निकाली, यहां से 5, वहां से 5, तो इसने निकाली 10 मीटर की डिस्टेंस ने पहले निकाली। फिर उसके बाद जब वापस आ गया तो फिर यहां से वापस दौड़ता है यहां तक, तो कितने निकाले उसने 8, और जब वहां से वापस आ गया तो कितने निकाले और 8, तो कितना हो गया 16। तो दूसरा कितना निकालता है, दूसरा में निकालता है 16 मीटर्स। फिर उसके बाद जब तीसरे पे जाता है फिर यहां से स्टार्ट करता है, दौड़ता है यहां तक, तो यहां से कितना हो गया 5 + 3 + 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, और जब वहां से वापस आ जाता है तो फिर 11, तो 11 + 11 कितने हो गए 22, तो फिर कितना निकलता है 22 मीटर्स। और फिर उसके बाद कितना करता है, फिर जब यहां से यहां तक गया, अब यहां से और एक उठा के लाना है, तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक दौड़ेगा तो कितने आएगा 5 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए, शाबाश, 11 और 3 हो गए 14, और 14 यहां से भी 14 और फिर वहां से वापसी पे 14, तो कितने आते हैं 28। तो इसके बाद आता है 20, सॉरी यहाँ पे 12 कैसे आ गया, हाँ 22, उसके बाद 12 मीटर और फिर 28 मीटर। तो इसी तरह जो है कितनी बार ये ऐसा ही होता है 10 टाइम्स, क्योंकि टोटल पोटैटोस कितने हैं, वो 10 ही है शायद। हाँ 10 पोटैटोस इन द लाइन, हाँ 10 है, तो 10 बार आता है। तो देयरफॉर हमारे पास अगर एपी हम देखेंगे, एपी क्या बनेगी, अब शाबाश 10 बनेगी, फिर कितनी बनेगी 16 बनेगी, उसके बाद 22 बनेगी, फिर उसके बाद 28 बनेगी, ऐसे ही कहां तक, जब तक ये 10 पूरे करेगी। ओके, तो अब हमारे पास क्या और चाहिए, हमारे पास डी चाहिए। जरा डी देखिए, हमें दूसरे में से पहला निकालना है, तो 16 - 10, तो ये आपको पता है कि डी कैसे निकालते हैं, 16 में से 10 निकलेगा तो कितना हो गया 6। और उसके बाद क्या चाहिए, हमें n चाहिए। n तो हमें पहले ही पता है कि कितने हैं n, शाबाश, n कितने हैं, n कितने हैं, जितने पटर्स रखे हैं वो तो 10 है, वो तो पता ही है। और लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है, क्या AP जो है असेंडिंग में है, यस ये असेंडिंग में है, 6 ऐड होते जा रहे हैं, और इसलिए जो D होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर डिसेंडिंग में होता तो D माइनस आ जाता, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला, n = 10। और उसके बाद क्या निकालना है आपको, शाबाश, A आपको पता होना चाहिए, A कितना है आपके पास, ए भी आपके पास 10 ही है, ठीक, शाबाश, एन भी 10 है और ए भी 10 है। तो देयरफॉर निकालना क्या है आपको, निकालनी आपको कि टोटल इसने कितनी डिस्टेंस निकाली। तो आपको सीधी क्लियर हो रहा है कि भाई आपको ऐसा निकालना है कि इन सारी टर्म्स का जो टोटल इसने डिस्टेंस निकाली, इनको सम करना है, इन सबको सम करना है। इनको सम तो आप सिंपली भी कर सकते हैं, आप ले लीजिए 10 को 16 22 ऐसे कैलकुलेटर पे कीजिए, वैसे भी निकलेगा, लेकिन आपको फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो क्या है देखना है कि देयरफॉर Sn = n / 2 * n